सिर्फ 2 दिन के अंदर हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, 70 में से 70 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो, चाहे हमारे पास में डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो आपको आज के इस वीडियो से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2026 के पेपर के अंदर आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा फिक्स टॉपिक में ऐसे बता दे रहा हूं जो कि आपके पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, 70 में से 70 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर 70 में से 70 लाना इसलिए जरूरी है मेरे लाडलो, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज है, ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये परसेंटेज बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। करना कुछ नहीं है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके इस 2026 के पेपर के अंदर आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा फिक्स टॉपिक में ऐसे बता दे रहा हूं जो कि आपके पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। यूपी बोर्ड जीव विज्ञान 2026 के पेपर में आने वाले कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक जिनको अगर हम कर रहे हैं तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो, चाहे हमारे पास में डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो आपको आज के इस वीडियो से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि कौन सी चीजें, कौन सी बातें, कौन से टॉपिक, कौन सी चीज ऐसी है जो आपके एग्जाम के अंदर 2026 में छपेगी। पहली बात, सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कौन सी बातें हम कर रहे हैं। पहली जो यूनिट हमारे पास में निकल करके आती है, हम सबसे पहले देख लें, रिप्रोडक्शन हमारे पास में यूनिट निकल करके आती है। दूसरी है अनुवांशिकी और विकास, जीव विज्ञान, मानव कल्याण, जीव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी और पर्यावरण की अगर हम बात करें, ये 4 से 5 हमारे पास में क्या है, हमारी यूनिट्स है। इसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे वो जेनेटिक्स वाले यूनिट से देखने को मिलेंगे। आपके 3 चैप्टर्स मिलाकर के क्या करते हैं, जेनेटिक्स को बनाते हैं और 18 मार्क्स का हमारे पास में पूरा की पूरा यहां पे पेपर फंसेगा। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो इसी आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इजी है और बहुत इजीली ये 14 मार्क्स दिलाएगा। इकोलॉजी बहुत इजी है और ये बहुत इजीली हमको क्या करेगा, 14 मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा। बायोटेक्नोलॉजी छोटे छोटे से लप्पू से चैप्टर हैं जो कि आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे। और ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, 14 जो मार्क्स है वो आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। टोटल रणनीति क्या होने वाली है, तो हमारी जो आनुवंशिकी है, जेनेटिक्स जो हमारे पास में है, बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग हमारे पास में क्या है, यूनिट्स हैं। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें क्या आते हैं, मार्क्स आते हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो छोटे छोटे से चैप्टर, लेकिन फिर भी 10 मार्क्स का हमारे पास में क्या आ रहा है, पेपर में फंसता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इन हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको करने कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जरा उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करें, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो आईएमपी आपको चीज, सबसे आईएमपी जो आपको देखने को मिल रहा है मेरे लाडले, वो है हमारे पास में क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस सबसे ज्यादा आईएमपी। परागन बिल्कुल भी मत छोड़ना, परागन के प्रकार और जो परागन के जो कारक है, जैसे कि जैविक कारक, अजैविक कारक जो है, वायु परागन जो है, जल परागन जो है, बहुत आईएमपी, वहां से क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव सब आता हुआ दिखेगा। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा आईएमपी। भ्रूण पोष और भ्रूण का जो विकास है, बहुत 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 ज्यादा क्या है, ये आईएमपी है मेरे लाडले। इन 4 टॉपिक्स को करके ही रखना है आपको। इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस किस पे देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर फोकस देना है, क्योंकि यहां इस यूनिट से, इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। डबल फर्टिलाइजेशन कर लीजिएगा, डायग्राम के साथ में कर लीजिएगा, और डायग्राम भी इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। कौन सा डायग्राम, तो विजार्ड के डायग्राम के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हमारे पास पे चांसेस है। मानव जनन और जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, इसमें सबसे ज्यादा आईएमपी है शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इससे रिलेटेड जो हमारे हार्मोन्स है, ये पूछे जाने के चांसेस आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। स्टार लगा रखा है मैंने, स्टार। निषेचन और इम्प्लांटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, निषेचन और अंतरोपण की बात करें, बहुत ज्यादा आईएमपी। परिवार नियोजन की गर्भ निरोधक विधि, आईयूसीडी हो गया हमारे पास में जो सहेली हो गया, हमारे पास में ट्यूबेक्टोमी हो गया, वेसेक्टोमी हो गया। भाई साहब ये आईएमपी है, ये आईएमपी। परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक विधियां करके जाना। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, आईवीएफ कर लेना, जेडआईएफटी कर लेना, जीआईएफटी कर लेना। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे इन दोनों चैप्टर्स में से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डायग्राम कौन सा करना है इस चैप्टर से, तो मादा जनन तंत्र का डायग्राम कर लीजिएगा। नर जनन तंत्र थोड़ा सा कम लग रहा है। इसके अलावा शुक्राणु की संरचना कर लीजिएगा, और शॉर्ट नोट के फॉर्म में आप कर लीजिएगा किसको, एमनियोसिंथेसिस को कर लीजिएगा। इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कीजिएगा, फोकस दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी। आगे की तरफ चलते हैं, अगले चैप्टर, अगले यूनिट के ऊपर मैं बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। कतई जहरीला चैप्टर भैया, बहुत ज्यादा आईएमपी है।
मेंडल के नियम अगर नहीं किए तो फिर क्या किया? मेंडल के नियम तो करना ही करना है। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता करना ही करना है। लिंग निर्धारण पूछा जाता है, मनुष्य में, पक्षी में और मधुमक्खी के अंदर लिंग निर्धारण पूछा जाता है। आनुवांशिक विकार तो छोड़ ही मत देना मेरे लाडले। एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव हो, 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, पूछा जाता है। इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर बिल्कुल मत छोड़ना, सिंड्रोम मत छोड़ना, हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके अलावा थोड़ा सा उलझाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है ना। जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड जो है ना, संकरण जो है ना, इसका क्रॉस आ सकता है, इसका क्रॉस आ सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसका क्रॉस आ सकता है, इसलिए इसको करके रखना, इसको करके रखना। इसके अलावा वंशागति का आणविक आधार, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, इसकी अगर हम बात करें तो डीएनए की संरचना, भाई साहब वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा आईएमपी। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत, अनुलेखन, लेक ओपेरॉन मॉडल की अगर हम बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें, ये ऐसे टॉपिक है जो तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेगा? वॉटसन और क्रिक के डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है मेरे लाडले। चल एवोल्यूशन की तरफ चलते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं। मिलर यूरेका एक्सपेरिमेंट, भाई साहब लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा। समजात अंग, समरूप अंग, डार्विनवाद का नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो पूछी जाती है। हार्डी वेनवर्क सिद्धांत, भाई साहब बहुत रेयरली आता है, लेकिन इस साल आने के चांसेस इसके ज्यादा है। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या ध्यान रख लेना? तो अनुकूलनी विकिरण ध्यान रख लेना, इतना ध्यान रख लेना मेरे लाडले, आपका काम हो जाएगा। इतना ध्यान रख लेना मेरे लाडले, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मानव स्वास्थ्य और रोग की अगर हम बात करें तो संक्रामक रोग, भाई साहब मलेरिया, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, टाइफाइड और निमोनिया, इन 3 चीज के ऊपर फोकस करना। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये करके रखना। एड्स, कैंसर को करके रखना, आईएमपी है। नशीले पदार्थों का जो कुप्रभाव है ये आईएमपी, इसको करके रखना। इसके अलावा इस चैप्टर से एक डायग्राम आता है, वो है क्या? प्रतिरक्षी अणु की संरचना। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, ये 2 चीज पूछी जा सकती है। प्रतिरक्षी की संरचना तो ये यहां पे दी हुई है, ऐसा ही डायग्राम क्या करना है, बना करके आपको आना है, ठीक है। चलो मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव के ऊपर हम बात करें, छोटा सा चैप्टर भाई, छोटा सा, और 4 टॉपिक ऐसे दे रहा हूं जो आईएमपी इसमें से एक देखने को मिलेगा। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव की अगर मैं बात करूं, वाहित मल उपचार की बात करूं, बायोगैस उत्पादन की बात करूं, जैव उर्वरक की अगर मैं बात करूं, तो ये ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल आते ही आते हैं। परीक्षा में क्या फोकस करने लायक है? तो भैया जो आपका वाहित मल उपचार है ये ज्यादा है। एसटीपी भैया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आईएमपी है, ठीक है सर जी। अगली यूनिट जीव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम के ऊपर अगर हम चर्चा करें, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आईएमपी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आईएमपी है। क्लोनिंग वेक्टर्स भाई साहब और इसकी गुण, इसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा आईएमपी। पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 2 तो कर जा भाई प्लीज, ये 2 तो करके जा। पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये तो करके ही जाना। ये डायग्राम मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आने के चांसेस ज्यादा नहीं। फिर क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा। कॉन्सेप्ट में पैलिंड्रोमिक जो हमारे पास में डीएनए है, इसको ध्यान रखना मेरे लाडले। नेक्स्ट चैप्टर में बीटी कपास, भाई साहब बहुत आईएमपी। आरएनए इंटरफेरेंस आईएमपी। चिकित्सा में अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन बहुत आईएमपी। जीन चिकित्सा आईएमपी। परजीवी जंतु बहुत ज्यादा आईएमपी है। और बीटी जीविस कैसे काम करता है, ये तो आईएमपी है ही है, ये तो है ही। इतने से टॉपिक बता रहा हूं, और क्या चाहिए मेरे लाडले, बस इतने से कर ले यार। जीव और समष्टिया, समष्टि के गुण, जन्म दर, मृत्यु दर, मेरे भाई बस इतना, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना, ठीक है। समष्टि वृद्धि जो चक्र है सिग्मोइड, और जो आपका चरघातांकी जो ग्राफ होता है, ये थोड़ा सा कर लेना। सहकारिता, परजीविता और परभक्षण आईएमपी मेरे लाडले आईएमपी है। लॉजिस्टिक जो ग्रोथ होती है, इसका समीकरण थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। पारितंत्र भाई साहब और जैव विविधता, पिरामिड्स ध्यान रखना। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, ये ध्यान रखना। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ये ध्यान रखना। जैव विविधता की क्षति के कारण, ये ध्यान रखना। स्वस्थानीय और वह स्थानीय, भैया इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन आएगा ही आएगा, मैं बता दे रहा हूं, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान में क्या हमारे पास में डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है मेरे लाडले। हर यूनिट, हर जगह से मैंने तुझे आईएमपी चीजें दी। इसके अलावा मेरे लाडले कुछ ऐसे डायग्राम जो आपको बनाने आने ही चाहिए, महत्वपूर्ण चित्र है जो आपको बनाने आना चाहिए। पहला तो डीएनए ड्यूक्लियर की संरचना, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, स्पर्म मानव शुक्राणु या अंडाणु की संरचना, बीजांड की संरचना, पुष्प के जनन अंग, बायोगैस संयंत्र और मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, ये ऐसे डायग्राम है 7। ये तो करके जा मेरे भाई, ये तो करके जा मेरे भाई, ये तो करके जा मेरे भाई। ये नहीं करके गया तो फिर क्या करके गया? 70 में से 70 चाहिए, तो इतना तो करके जा। कुछ चीज जाते जाते मैं बता रहा हूं जो तुझे ध्यान रखनी है। पहली बात, टाइम मैनेजमेंट,
बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन में लेकर के मत बैठे रहना। जो सवाल बन रहा है 4 में से जो एमसीक्यू बन रहा है उसको करना, जो नहीं बन रहा उसकी जगह छोड़ना, बाद में आकर के ट्राई मारना। बैठे मत रहना उसको लेकर के कि 10 मिनट उसको एमसीक्यू में दे रहा नहीं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना, बायोलॉजी है, डायग्राम्स अच्छे से बनाना मेरे लाडले। जहां पर भी संभव हो चाहे डायग्राम बनाना, भले ही प्रश्न में पूछा जाए या ना पूछा जाए, डायग्राम तुझे बनाना है। डायग्राम तुझे बनाना है। मेरी बात समझ में आ गई? इतनी चीज जो तुझे ध्यान रखनी, और अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रख, अपनी तैयारी पर भरोसा रख और कुछ भी मत, अपनी तैयारी पर भरोसा रख, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक तेरे एग्जाम के लिए। मैं तेरे साथ में खड़ा हुआ हूं। 2 दिन कंटिन्यूअसली तेरे साथ में मेहनत करूंगा। हर कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, हर एक बात मैं तुझे बताऊंगा। मेरे साथ जुड़ करके मेरे लाडले 2 दिन मुझे दे, बाकी तू देख, ठीक है? बाकी तू देख, ओके? चल अच्छे से करके जाना ये वाले टॉपिक्स।